अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। सबसे पहले दो अनाउंसमेंट्स करता चलूँ। आप सब लोग जानते हैं कि अम्मा टीवी और मैं हर मंडे को 8 बजे आता है। अब साथ साथ अपने कैलेंडर्स में, अपने नोट पैड्स में आप नोट कर लें कि हमारा शो व्हाट्स द 411 हर थर्सडे को 8 बजे, अम्मा टीवी मंडे को 8 बजे और व्हाट्स द 411 थर्सडे को 8 बजे। लास्ट एपिसोड का लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसको भी देखें और आगे भी देखते रहें। और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये हमारा सब्सक्राइब वाला चल रहा होगा, बेल आइकन में घंटी बजा दें। और ये जरूर बजाना। हाँ, और लास्ट ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल ये भी चल रहा है, फॉलो भी कर ले ताकि अम्मा की खूबसूरत लुक्स आप देख सकें इंस्टाग्राम पे। और इसी तरह शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में होंगे 3 पार्ट्स, रिव्यूज आएंगे, उससे पहले फीडबैक कॉर्नर, लेकिन सबसे पहले अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में हम लोग आज 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान ने रखी एक मीटिंग, ऑब्वियसली ऑनलाइन जूम पे, जहां पर उन्होंने मुल्क के नामवर राइटर्स को दावत दी, जिनमें शामिल थे अमजद इस्लाम अमजद, हसीना मोइन, बी गुल, फसी बरी खान, जफर मिराज और बहुत से राइटर्स। इस पूरी मीटिंग का मेन एजेंडा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमारा जो माशरा है ये इखलाकी गिरावट का शिकार हो रहा है, और इमरान खान चाहते हैं कि राइटर्स जो हैं वो अपने ड्रामों के जरिए अच्छी मैसेज को आगे पहुंचा सके। तलाक के इशू को बहुत हाईलाइट किया और काफ़ी और मसलों को भी टच अपॉन किया। कैसा लगा आपको इमरान खान के इस पूरे? इमरान खान मैं जब फिर पा सकते बुढ़े ने ना इसमें बुरा हो जाएगा, बच्चों से पा लेने का पता नहीं। मैं जब भी पप्पी की मैं कहनी इमरान खान ने इतनी अच्छी गल की, मेरा तो दिल खुश। मेन बात है कि तलाक पे बहुत हाँ। थे, लेकिन जो आर्टिकल का राइटर था ना, उसने इस बात थोड़ा इख्तिलाफ कहूँगा एक तरह से कहा कि इतने बड़े मसले चल रहे हैं पाकिस्तान में और इमरान खान साहब राइटर्स को बुला के तलाक की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहनी राइटर मेरे सामने तो अब ये सिर में डंडा ना मारा। अच्छा, मैं कहती हूँ पाकिस्तान इमाम ने जीने नहीं देना। अब इमरान खान ने ये वाली बात की, इसमें गलत बात क्या है जी? अब कोरोना फैला हुआ है, कोरोना में अपने माँ बाप, बच्चे, बहन भाई आपस में डिप्रेशन हुआ है ना, पता नहीं चल रहा। आम सी बात करते हैं, कुत्तों की तरह लड़ाई होती है। अब कोरोना में जो मैन इंडस्ट्री के लोग जो शादियां कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल करता है काश अभी ईमान और इसके लिए क्यों होता है, मैं दोनों की भी शादी कर देती, ये भी इंजॉय। हाँ जी, जैसे जो डिप्रेशन आ गया क्या होना, कुछ नहीं, मजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ले रही हूँ मजे बहुत। हाँ, इसी तरह अब इमरान खान का यह है कि कोरोना में वैसी डिप्रेशन में इंसान पागल हुआ होगा, ऊपर से ड्रामों में ये तलाकें दिखा के आम समझो बहन भाई माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे कितने खत्म कर रहे करते हैं। तो मियाँ बीवी का तो रिश्ता इतना नाजुक है, और ऊपर से आजकल ठीक है तलाकें अब ड्रामों में तलाकें दिखा के कोरोना से तो नहीं मरना, तलाका ना डिप्रेशन, आधी दुनिया पागल हो जाएगी, पागल होकर सड़कों से निकली आएगी। अच्छा। इमरान खान का ये वाली चीज है ना, ये बहुत अच्छी और बड़ी इखलाकी चीज है। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा मसला तलवारों जंगों बंदूकों वाला ही होता है, वही मसला होता है। लेकिन ये इमरान खान का मसला बहुत अच्छा उसने छेड़ा है, और इस पर वाकई होना चाहिए। कोरोना में बहुत डिप्रेशन बढ़ा है, इसमें तलाकें नहीं होनी चाहिए। बी गुल जो एक बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा। उन्होंने ये कहा था कि वो थोड़ा सा इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा मैं वाज़ह करना चाहती हूँ कि तलाक बहुत ही ज़ाती, समाजी और मजहबी मामला है जिसका हर इंसान को हक है, और मैंने यही बात वज़ीर आज़म को भी कही। किसी गले सड़े रिश्ते में रहने से बेहतर है अलहदा हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आपका पढ़ना है कि बच्चों के लिए इकट्ठे रहना चाहिए, तो वो कह रही कि बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मेरी बीबी गुल तेरे पास मेरा मैसेज है, तू सही क्या है। हाँ, बात जगह रिश्ता वाकई इतना गल सड़ जावे कि उन्हें छिड़ देना चाहिए। पर जैसे देखो कैंसर है, कैंसर की छोटी स्टेज होती है जिसका हम इलाज करवाते हैं, आखिरी स्टेज पे बंदा मर गया। इसी तरह अगर शादी में छोटी स्टेज है, उसको कवर करना चाहिए, उसको गले सड़े रिश्ते तक ले जाने से बचाना चाहिए। वो कहना ही चाह रही है। अच्छा, मैं अपना बताती हूँ। मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर फहीम, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, मेरे भाइयों की तरह थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम शादी कर लो दूसरी। मैंने कहा डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने नहीं करनी। अपना जो बाप होता है वही होता, दूसरा बाप नहीं बनता। तो मुझे डॉक्टर फहीम ने कहा कि नहीं बहना, जो दूसरा बंदा होगा चलो वो बाप नहीं बनेगा, दोस्त ही बन जाएगा। बाप नहीं होगा, दोस्त तो बन जाएगा ना। मेरा दिल नहीं माना इस चीज़ को कि जो दूसरा बंदा होता है ना, वो 100 में से कोई 5 होंगे जो इस तरह के अच्छे होंगे, नहीं तो नहीं, अपना बाप ही अपना बाप। लेकिन बीगल का मेन पॉइंट ये था कि हम लोग तलाक को बहुत बड़ा इशू कहते हैं कि तलाक होगी, तलाक इतना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। तलाक समझो, अगर रिश्ता बुरा है तो तलाक देना बेहतर है। उनका मेन पॉइंट ये था मेरे ख्याल से। बट खैर आपका मैं कहती हूँ कि बहुत नहे तक हो जाए कि जैसे समझो ये बिखरे मोती ड्रामा। बिखरे मोती में जितना कुत्ता जलील बगैरत वो था ना उसका मियाँ यासर नवाज,
इस रिश्ते में मैं खुद कहती हूँ 1 मिनट से पहले तलाक होनी चाहिए। इसमें तलाक बेहतरी है, बच्चों के लिए भी, माँ के लिए भी। अच्छा, अगर इस तरह का है तो तलाक फौरन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं, जहां तक हो सके निभाने की कोशिश करें। अच्छा, फनी और दुख की बात है कि बीगल ने जब ये बात कही तो उनका माइक को म्यूट कर दिया गया और उसके बाद आगे अपनी बात का इजहार ना कर सकी। इन्होंने दुख का इजहार किया कि मेरी माइक बंद कर दिया मेरी बात नहीं के बाद। बीगुल मैं मेरा ख्याल बच्ची ने कुछ अगे ज्यादा मतलब कोशिश की होनी है कि मतलब जेडी छोटे बड़े हर किस्म कहनी तलाक नहीं। चलो खैर, इससे थोड़ा लाइटर टॉपिक पे आते हैं। एक बिलाल अब्बास खान और सना जावेद की तस्वीर आई सोशल मीडिया पे, ये ड्रामा इकट्ठे करने वाले हैं, तो इनकी जोड़ी की बहुत बात चल रही है। तो आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी? मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों? पता नहीं क्यों, जैसे बाद लोग होते हैं ना अपनी उम्र से और उम्र से छोटे लगते हैं, बाद बेचारे अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। बिलाल जो है ना वो जो अपनी उम्र से छोटा लगता है, मुझे वो छोटा लगता है। और इस तरह सना बेचारी की उम्र बेशक छोटी है, वो अपनी उम्र से ज़रा बड़ी मैच्योर लगती है। सना फिरोज के साथ सुपर बहुत अच्छी लगती है, मुझे बिलाल के साथ नहीं अच्छी लग रही। चलो देख वेट करेंगे, ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है लेट्स सी कि केमिस्ट्री कैसे आती है जब ड्रामे के पोस्टर्स आएंगे, प्रोमो चलेंगे, तो वेट करते हैं ना। आई थिंक इस शो के अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं, जो है फीडबैक कॉर्नर। लोगों ने आपके बेबाक अंदाज को बड़ा एंजॉय किया और शुक्र किया कि मुंह में कोनियां नहीं मारी हूं। तो अब कोनियां नहीं मारूंगा और अम्मा इस तरह अनसेंसर्ड ही रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा ने जैसे बारिश का जो रिव्यू कर दिया ना, मज़ा ही आ गया। और लोग मुंतज़िर है कि आज बारिश की एपिसोड 2 की क्या रिव्यू होने वाला है, इसका भी वेट करेंगे। आपने जो क्या हुआ, सर्दियां बनी भी कर गई आपने शवारमे वाली बात की, उसकी मीर फारूक की बीवी की, और साथ टहनी में बैठ के पढ़ना, इसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और लोगों ने आपसे अग्री किया कि मेरा दिल मेरा दुश्मन, और मुकद्दर में जो आपने कहा था ना कि उल्टियाँ आती हैं, वो बिल्कुल लोग अग्री करें आपकी बात के साथ। और लास्ट लोगों ने ये भी कहा कि दुश्मन जान ड्रामा हमने आंटी की वजह से देखना शुरू कर दिया और हम उसको बहुत एंजॉय करें। ये मैंने भी देखा, लोग ट्विटर पे लिख रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने टैग किया बोहे मिर्जा को भी, तो अम्मा ने ज़रा हाइप बढ़ा दी ड्रामे की और बस इसी के साथ अपना शो शुरू करते हैं। अनसेंसर्ड, नो फिल्टर, बोल्ड, रियल अम्मा और नो कोनी, ठीक है। शुरू करें फिर। सबसे पहले आप ये बता दो कि आपको इस हफ्ते का बेस्ट और वर्स्ट ड्रामा, तो बेस्ट कौन सा है? दुश्मन जान अभी भी। और वर्स्ट? है तरह की अभी तो मैंने कहा ओपन से हो जाता बंदा। नहीं अभी नहीं हुआ। और वर्स्ट? वो तो था, वो मैंने निकाल ही दिया, झूठी। तो बेस्ट है जी दुश्मन जान और वर्स्ट है झूठी। तो आई थिंक रिव्यूज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी मेरे ख्याल से जो फैन फेवरेट है, जो मेरा भी फेवरेट है, उसी से शुरुआत होनी चाहिए, जो है ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश। तो ज़ेबाइश की एपिसोड नंबर 2 कैसी रही अम्मा? ज़ेबाइश ड्रामे में बुशरा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बुशरा जी की इतनी बड़ी फ़ैन थी, बुशरा जी ने कभी नहीं मैंने शक्ल भी नहीं देखनी बुशरा जी कहना इसको आउट मैं की करा बुशरा जी, ये बुशरा जी खलील मिमिक्री में हर चीज में बुशरा जी के पाए की अदाकारा पैदा ही नहीं होनी है, इतनी शानदार। इनका इतने पुराने ड्रामे थे, हवा की बेटी और जरा सी औरत, उसमें बुशरा अंसारी की सीरियस एक्टिंग थी, इतनी शानदार है कि उसका एक एक सीन मेरे दिल पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वही मेरी बुशरा जो हर चीज में नंबर 1, राइटिंग में, हर चीज में। हाय अल्लाह मेरे अल्लाह की हो गया ज़ेबाइश ड्रामे में, हाय बुशरा जी का मम्मा, बुशरा जी मैं माफ कर दो, मैं की करा। एक तो बुशरा जी की राइटिंग में, बुशरा जी ने चलो राइटिंग पता नहीं बुशरा जी ने की कि नहीं की हुआ राइटिंग में चलो थोड़ी गलती थी, उस पर चाहिए था ना डायरेक्टर संभाल लेता ना, बुशरा जी उन्हें पेट्रोल सीट दिता डायरेक्टर ने, इन्ना फलाया उन्हें रहता, एडा गंदा कहता ज़ेबाइश ड्रामे में। हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से एपिसोड की, क्या हुआ, कहानी बताओ थोड़ी। कहानी बताऊं थोड़ी सी? अब मैं सिर्फ ये कहती हूँ, डायरेक्टर जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि बड़े पीर जिंदा हैं, ठीक है। जब बड़े पीर जिंदा हो, उनका इतना रुतबा होता है, तो इसमें फिर ये छोटा पीर फैसला करने वाला कौन होता है कि उसकी बेटी की नौशी की शादी का? ये बिल्कुल गलत बात है। शायद दिखा के छोटे पीर की पावर बहुत ज्यादा है। पावर किसना छोटे पीर की ज्यादा होगी? बड़े पीर का हाथ चूमते हैं, नौशी के बाप का हाथ चूमते हैं, ये 4 कांटुट्टे बेचारे गरीब खड़े होंगे कोले से, कुछ पावर भी नहीं की, कुछ नहीं का। अच्छा अब इस सीन में क्या, अब उसको पता चल गया नौशी के बाप को ना, जारा का नाम नौशी है, नौशी के बाप को पता चल गया कि अब बड़े पीर ने कुछ नहीं करना। वो फैसला करता मैं अपनी बेटी को लेकर ना यहाँ से चला जाऊं। ठीक है। डायरेक्टर जी हूं मैं कहना चाहनी हाँ कि जी नौशी सी, तुसी नौशी ना ट्रीट ना किया, तुसी समझिया बुशरा जी की भांजी, मैं कुछ नहीं कहना, तुसी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ क्यों नहीं लाई, तुसी ਉਹਨੂੰ समझाया क्यों नहीं? और बच्ची ने BA पास किया, नहीं समझदार सियाणी बच्ची, उन्हें 15 साल की बच्ची वाली हरकत कर दी,
ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਇੰਦਾ अच्छा है ना पंगा बड़े, अच्छा है ना लड़ाई हो। नहीं किस तरह तू लड़ाई करनी, ये सारे कंबंडे। वो कहती अच्छा हो। मैं जब भागने की बात हुई तब क्या कहा उसने? अब भागने की बात हुई है, माँ बाप दोनों जा रहे हैं, बीए पास बच्ची है, उन बच्ची ने समझाया नहीं कि बेटा साढ़े सूरत हाल हो गई है। मैं कहनी डायरेक्टर बेटा तेरे वालों का जूड़ा ही करता। बहुत गुस्सा चढ़ा डायरेक्टर ते, इतना सीरियस सीन। और नस चले ने बेचारे बदनसीब हैं। जल्दी कर तेरे जल्दी कर। और जिहड़ी बच्ची नोशी है हटकलियां कर दी, मैं 15 भी नहीं कमांगी, 9 साल दी बच्ची मंगू कबूतरा दे कोल खड़ी आके आ जाने। हाँ अच्छा हम शादी मेरी, हाँ कैसी, हाँ नया मुकाबला मेरी शादी। अच्छा मैं अनारकली हूँ। एडी लंबी उन्हें बकवास बेतुकी की थी। अपन मैं कबूतरा नु इंज करना फलाना करना। डायरेक्टर ने किस तरह इजाजत दी उन्हें काम करन दी? सारा कुछ उन्हें इन्ना लेट किया अपनी बेवकूफियां च, इन्ना बेवकूफ किया। उन्हें बच्चे ने दसिया नहीं सी कि किड्डा साडी जान ते खतरा सी, नस्सन डे आ। उन्हें पता ही नहीं बच्ची नू कि असीं खतरे च असीं नस्सने पे आ। भाग गए फिर आगे। अच्छा अगे गए ने ते कहंदी ये कहंदे असीं चले आ, असीं फलाना करन लगे। कहती ठहर जाओ, मैं पीरां दी कबर ते दुआ तो मंगदा नहीं। तेरा बेड़ा करके जे धड़ ते अपनी दुआ मंगवाने का मौका आ गया, धड़ ते इंज खतरे डोलन डे। कहती मैं दुआ मंगनी। अच्छा उसके बाद जी जनाब जी छोटे पीर आ गए ने अपने 4-5 गैंग के साथ आ गए। गैंग भी नहीं शर्मिंदा गैंग ने किया। अब ये 3 बेचारे कमज़ोर से लोग, उसमें हमें दिखाया कि जिस लोग ड्राइवर ने लेके जाना है ना इनको, उसकी इधर भी पिस्तौल रखी हुई है। मैं सिर्फ डायरेक्टर बेटा तू छोटे पीर मन सिर्फ इस गल का जवाब दे कि तू की है, तू एडा बेवकूफ इंसान, 3 बंदे तेरे को कंट्रोल ना होए, ओदे था करके डिग पिया। नोशी दब्बा ते मुक्का मारे, लत मारी, गोली मारी, वो डिग पिया। वो डिग पिया, काम खत्म। तो हुण फाड़ उन्होंने किस तरह ड्राइवर उनको लेके गाड़ी में निकला, किस तरह तो निकलन दिता। तू किस तरह निकलन दिता? 2 लड़कियां, 2 औरतें, ड्राइवर लेके चला गया। अच्छा फिर जनाब जी एडा लेट हार काम करता है कि चंगी तरह सारे चले ही जान तो फिर मैं कुछ करा। अच्छा वो वहाँ से चले गए हैं। अब रास्ते में इनको वो आते हैं नजर कि इसके बंदे आगे खड़े हैं। ड्राइवर कहता है इन दोनों से कि ना बीबी जी हमें तो अब पड़ गया खतरा, वो आगे पीर जी के वो बंदे खड़े हैं, पैसे देता और एड्रेस देता है कि 5 कहता उसने कहा स्टेशन है, उनको आगे ले जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और आप ना मतलब चली जाए। अब वो बेचारा ड्राइवर अपनी जान पे खेलता ना गाड़ी लेके चला गया कि वो समझे कि इस गाड़ी में वो जा रहे हैं। हूँ दोनों मामा दियाँ कहते ओ हाँ हम क्या करेंगे, अल्लाह हाई इतनी रात। हम हालांकि रात च निकलना बंद है। उसकी नोशी की माँ को नहीं पता कि जिड्डा खतरनाक छोटा पीर है। फटाफट तू रात नेरा जिन पूत जो आंदा तो नस्सण की कोशिश कर। वो कहती सवेर में निकल गए सी, रात में किस तरह निकली? फिल्मी सीन था ना, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। सुबह का इंतजार। अच्छा उसके बाद हले गल्लां करते पे जाना करना जी ए गल की। दूसरा सीन आया सवेर हो गई, नोशी दी जुल्फां खुल गई, नोशी सस्सी बनी मिट्टी च पता नहीं की फूल दी डिग दिटा दी जान डई नोशी। अच्छा वो जो दोस्त, हाँ जी ठीक है। उसके बाद कराची आ गया। हूँ फिर दस डायरेक्टर मैं की करा। हूँ तो डायरेक्टर तेरा तो दिल कर देना मेरी गर्दन नहीं मरोड़ दे गर्दन। मैं सही गल कहांगी। यहाँ से गई है नोशी की माँ आसमा बास, सर पे दुपट्टा, शानों पे चादर ली है। कराची पहुंची है, पड्डा सारा उन्हें अबाया पा लिया, सिर ते लपेट लिया। दसो है किस तरह होया? तुसी घरों ही उन्हें बाया पा के दिखाना चाहिए सी ना कि जे पीरां ची सी बाया पाया। अच्छा जी जनाब उत्थे आ गए। फोन आया थोड़ी देर बाद, पीर जी मर गए। आसमा अब्बास ने जो एक्टिंग की है, सो मिसेस सो इतनी शानदार। मैं सदके जावां, नोशी ने की कीता? नोशी दा प्यो मर गया, नोशी ने की कीता? बेटा की सी? बेटा तेरा अब्बा मरिया सी। तेरी बिल्ली दे बच्चे नूं कोई मूंह च पा के नहीं सी जान दिया, तेरा अब्बा मर गया। ए 3 चीखां दा की मतलब? 3 चीखां इसी पिच में जैसे पार्क के डायनासोर नहीं होते कि बच्चे जो होती। अच्छा उधर है बुशा जी घर पे, शहाना जी घर की तरफ आ जा। शहाना जी तो कहा शहाना जी का जिहड़ा बंदा है वकील,
ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਵੇ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੁਖੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੀ ਏਡਾ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁੰਸ਼ੀ जी ने बड़ी वाबस्तगी है मुंशी जी की बीवी इंज फलाना अपने बंदे ना बड़ा अब मुंशी जी के घर गया उनकी मदद करने बई अन्नी जिंदगी आ गई कबर च जान की उम्र आ गई अज तक जो किसी बेवा के घर जाईदा उसकी मदद करन राशन ले जाईदा राशन फल लै जाओ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਇਓ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ ਹਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਬੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਬੇਵਾ ਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਂਕਾ ਭਿੜ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਵਕੀਲ ਜੀ बेवा की मदद करना चाह रहे हैं वो ਬੇਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ इंसान तो नहीं हो सकती उन्होंने कोई खामी है ही नहीं सब कुछ उनमें कोई खामी नहीं है अच्छा हम दसो डायरेक्टर तो फिर मैं डायरेक्टर का आ गया पहली वाली एपिसोड में वो बच्चा फोटोग्राफर था इनकी शाना जी की तस्वीरें खींचा था ब्यूटी ये तो जो डायरेक्टर बन गया की थी डायरेक्टर शाना जी जो दुखी का इजहार करती है दुख का सीन में शाना जी ने जो सीन च इजहार किया दुख का अल्लाह मैं कहनी शाना जी प्लीज़ तुहानू कसन लगे मेरे को नफरत करूँ तो पहले तुसीं सीन आप देखना तुहानू लगा है कि वो सीन बुशरा ने किया है दुख कुछ भी नहीं साफ लगे कि वो एक्टर कि जिन मौका दिया कहते हुंदा अगे तो मौका नहीं देना कोई एक्टिंग नहीं कोई कुछ नहीं तो हुण बाबर अली है पता नहीं चलता पिया बाबर अली दोस्त भी थोड़ा सा ठरकी भी हो रहा है ठरकी भी हो रहा है बुशरा जी को कहता है कि मेरे ऑफिस आओ ऑफिस आओ लोग बड़े इम्प्रेस होंगे देखिए अगेन ना वही उम्र गलत दिखाई है मैं आज 40s की अदाकारा दिखाई है जैसे रेशम वगैरह इस उम्र की कोई वरना इतनी पता नहीं मुझे भी थोड़ा अजीब लगा ना ये बहुत उनका स्टारडम दिखाया अरूज पे और जो वो सीन दिखाया था उन्होंने वो जो ड्रामे के बीच है जो उनके ऑपोजिट आदमी होता है वो इतना बुरा होता है वो अच्छा अब आ जाओ जो नौशिका बाप मरा वहाँ वाले सीन पे आ जाओ वहाँ वाले सीन में कहाँ से कोई नहीं लोग वहाँ पे ला सकते थे पीर जी का जनाजा पे है टीपू कहता बड़ा प्रोटोकॉल वाला 4 बंदे टोटल 4 बंदे खड़े ने पीर जी कोल की प्रोटोकॉल सी यह शुक्र बेचारे शाना नौशी दे अब्बे नूं पीरां दे नाल दफन होने की जगह मिल गई जेड़ा गुड्डियां दा मज़ार नहीं गा ओहदे ते जगह मिल गई है अल्लाह इन्होंने पीरां दा पोर्शन अल्लाह करके ख़त्म ही हो जाए फिर चंगा अब आगे ड्रामा जाना जैसे ज़ारा मॉडर्न बनेगी कुछ बनेगी ड्रामे का मजा है ड्रामे में जो खामियां कुछ हैं बस देख मैं मजे से रही हूँ हाँ जो भी सारे ड्रामे ना मोहब्बत तुझे अलविदा ज़बाइश जलन सबात सारे जिंदगी के रंगों वाले ड्रामे हैं जिनमें मुझे मजा आ रहा है अच्छा हाँ खामियां मैं कह रही हूँ कि ताकि इसमें आगे से दूर करेंगे खैर आई थिंक ज़बाइश की बहुत बात के लिए आगे बढ़े आई थिंक आगे बढ़ते हैं मुझे 2 इस हफ्ते नए ड्रामे लगे उनकी बात करते हैं सबसे पहले आई थिंक उसी की बात करें जिसको हमने बड़ा ज़्यादा हमने बात ऑलरेडी करते आ रहे हैं वो है मोहब्बत तुझे अलविदा तो मोहब्बत तुझे अलविदा की पहली एपिसोड कैसी रही क्या वो जुदाई की कॉपी निकली नहीं निकली क्या कहानी है बता दो मोहब्बत तुझे अलविदा सबसे पहले तो मैं सब पूरी टीम से माफ़ी कि जो मैंने कहा था कि वो जुदाई पे है नहीं बिल्कुल भी नहीं है जुदाई पे नहीं वो ओरिजिनल है क्योंकि नहीं जुदाई में ना 2 बच्चे थे उनके इनमें 1 बच्चा है इसलिए जुदाई का जिक्र भी नहीं करना सी ख़त्म आज तो बात और दूसरी बात ये जो ड्रामा जैसा भी है ना मज़ा आ रहा है देखने में मैं ये कह रही हूँ कि जुदाई का जिक्र हमने अब करना ही नहीं आज के बाद इसलिए नहीं करना जुदाई 2.5 घंटे की फिल्म लेकिन हमें सुने से नहीं बात करनी है मैं सुन ले तू कर लें 2.5 घंटे की फिल्म थी इसकी 32-34 एपिसोड होंगी 34 घंटे का उतना 2.5 घंटे ना क्या कंपैरिजन किस तरह हो सकता आज के बाद खत्म शुरू करो अच्छा जी पहली गल तो है मैं कहना चाहनी हाँ जो जाहिद और सोनिया
वो दोनों जो दिखाए हैं नटखट से चुलबुले से, इनका 10 साल का बच्चा नहीं होना चाहिए था। इनका चाहिए था शादी का शुरू का पीरियड हाँ, होता, पहला बड़ी साल आते है, हाँ 1 साल भी बच्चा ना होता, ये वाला दिखाते। इसमें बहुत ही ये पहली वाली में ना मजा आया, इनिया गलतियां सी कि झूठी फिर टूट के याद आया। अच्छा बहुत याद आया। इस ड्रामा का डायरेक्टर भी जेड़ा गया उन्हें खुदा ही पूछे। उठी है वो सीन दिखाया हमें, वो सोई हुई है। सोनिया का नाम उल्फत है, मैं उल्फत ही कह देती हूँ। उल्फत उठी है, बाहर गई है, ऐसे हवा में अपने दुपट्टे लहरा रही है, झूले में बैठ के ऐसे फलां, ठीक है। उसके बाद अपने तोते से बातें करती है, तोते को कहती है तोते तोते आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। ख्वाब में वो देखते हैं ना वो अमीर हो गया है, ऐसे गाड़ी में बड़ी सी आ बैठती है पीली साड़ी पहन के। हाँ, वो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों मेरे रिव्यू को गौर से सुनना, इसमें गलती नहीं, गुनाह कर दिया है। कहती तोते आज 15 तारीख है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बॉन्ड निकलना है, 15 तारीख है, मैंने ख्वाब भी देखा है कि यानी से अब है कि मैंने ख्वाब भी देखा आज बॉन्ड निकलना है, मेरा बॉन्ड निकल आएगा, ठीक है। मैं बकाया बात में आके बाद में करूँ ताकि लोगों को आके पता चल जाए अगली गलती क्या की है, ठीक है। उसके बाद ना मैं बकाया बात, बेल बजती है, थोड़ी देर बाद का सीन का बता रही हूँ। बेल बजती है, जाहिद दरवाजा खोलने जाता है, दरवाजा खोलने जाता है तो बच्चा कहता है कि ये लो पेपर। कहता है खो फिर तेरी बाजी ने मंगवा लिया पेपर। कहता हाँ अच्छा। इतनी देर में जी उसकी बीवी उल्फत आ गई है। कहती कौन था कौन था? कहता कोई नहीं वो छोटू था। कहती छोटू? हाँ मुझे याद नहीं रहा कामों में, आज तो यकम है, आज तो बॉन्ड निकलना था। बच्चों गौर करो, तोते ने कहती भी आज 15 है बॉन्ड निकलना है, यहाँ पे कह रही है ओहो आज तो यकम है बॉन्ड निकलना था। तू सवेरे उठ के तोते ना गल्ला कीतियां ने, तेरा इसका ध्यान ही यही है कि आज बॉन्ड निकलना है। छोटू की बेल बजी, तू भूल कैसे गई? तुझे तो भाग के जाना चाहिए था, किसी और की भी बेल होती, तू बार बार बेल देखने जाती कि तुरा तो आज पेपर आना है, इसमें तूने बॉन्ड देखना है। आगे बढ़ो। अच्छा आप किचन में गई है, बर्तनों को देख के कह रही है ओ पानी नहीं आ रहा। कहती अच्छा चलो ऐसा करती हूँ, फ्रिज में से बच्चों फ्रिज में से पानी की बोतल निकालती है और कहती है हो चलो इससे ना चाय भी बना लेती हूँ और बर्तन भी धो लूंगी। है डायरेक्टर पानी की बोतल ना बर्तन किस तरह धुलने से। अच्छा मैंने भी सीन देखा था, मुझे लगा डायरेक्टर ने बहुत ही ख्वाबनाक सा हकीकत से थोड़ा दूर का माहौल दिखाया। मैंने कोई तभी बात ये थी थोड़ा रियलिटी से दूर दिखा रहे हैं, अजीब सी दुनिया बनाई है कि जिसके रूल थोड़े लग गए, मुझे लगा ऐसे। तो जाके एलियन जाके दावे ड्रामा थान को दिखान दे। और उसके बाद अब माचिस पकड़ दी है। घर की जो औरत होती है उसको सारा पता था मैंने माचिस कहाँ रखी है। माचिस की कहती वो एक तीली वो जगह जगह किचन में ढूंढती है, तुझे पता क्यों सर किस मुकाम पे माचिस पड़ी होगी। फिर माचिस निकालते हैं, माचिस मिल जाती, कहती ओहो लाइटर, हम अमीर होंगे, मैं भी पैसे जोड़ के लाइटर लूँगी। 20,000 झूले बैठी भी बच्ची तो बाहर जाके तो तू 100 रुपए का लाइटर ले सकती। ये कह के अमीरों की लाइटर लूंगी, नहीं अमीरों में तो होते चूल्हे ऑटोमेटिक हैं, तो एक लड़की है नादान, थोड़ी बेवकूफ सी भी है, अमीर होना चाहती है तो वो लड़की नहीं ना बेटा, जो मतलब मां बन जाता ना फिर लड़की नहीं बनता, फिर औरत बन जाता है। औरत में लड़की नहीं जी, ठीक है। अच्छा आप बहुत बरीकी में घुस गए इस सीन। मैं घुस गई। उसके बाद अब मियाँ ने ऑफिस जाना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, ठीक है। उस वक्त उसका बॉन्ड देखना बनता नहीं था। बच्चे को मियाँ बच्चे और मियाँ को भेज के बॉन्ड देखती तो बॉन्ड भी की देखने रही है। अगरबत्तियां तो सिर्फ जब कोई खत्म वगैरह दिलवाते हैं तब होता है, 7 पे दुपट्टा लेके तस्बीह पकड़ के ठीक था चलो वो दुआ मांग रही मेरा बॉन्ड निकल आए। अगरबत्तियां दिखाने की क्या तुक थी? ये था। अच्छा ठीक है, अब वो नाश्ता कर रहे हैं तो बीच में इसका बॉन्ड नहीं निकलता तो वो शरारत करते हैं, जाहिद और उसका बच्चा इसके साथ शरारत करते हैं कि तेरा बॉन्ड निकला। ये नाराज हो जाती है, अब नाराज होकर ये कमरे में चल गई है। फिर मुझे यहाँ पे आया चल गई है, अब फिर भूल गए कि इनका 10 साल का बच्चा है। अब जाहिद अपनी बीवी को कमरे में मनाने जा रहा है। शाबाश भी तेरे मनाते, बच्चा बाहरों पिटदा है, मुझे स्कूल से देर हो रही है। जाहिद कहता जब मार दफा हो, स्कूल तो देर हो रही है। वो टकलियां करन डे है, कहना मैं मुर्गी बना के मुर्गा बना। ये गलती थी, ये गलत बात थी, ये गलतियां थी। ओनू नहीं पता बच्चे दे स्कूल च देर हो रही। मैं ते एडी स्टिक मां से जेड़ा बच्चे दे स्कूल च देर करदा मैं तो खत्म करना चाहनी हूं उन्हें। इनका वक्त है, इनके हनीमून फेज में रहने का है। हां अच्छा बच्चा कह रहा है स्कूल में देर हो रही है तो जाहिद इस चीज की परवाह नहीं करता, पूरा सारा कार करा के माफी मांग के उससे कहता है
शाम को तैयार रहना, डेट पे जाना है, ठीक है। हाँ चला गया, ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया। अब ऑफिस गया है, उत्थे भी खबर फैली है जी ऑफिस में बॉस आ रही है, बॉस की बॉस आ रही है, बेटी, बॉस आ रही है, और बड़ी सख्त है, 1 मिनट में फायर कर हाँ। देती है मुलाजमों को, ठीक है। अच्छा, अब ये सुबह के टाइम है, ये जल्दी जा रहा है, अपनी बीवी को कह रहा है जल्दी करो आज नहीं, बहुत मतलब मुझे, वो कह रही हाय अल्लाह, तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ। कहता नहीं नाश्ते का टाइम नहीं है, नई बॉस आ रही है और वो strict है। बड़ी स्टिक है, बड़ी जल्दी निकाल देती है। अब सीन जरा गौर करना, बार बार करना गलती फिर गलती। ये गलती थी। अच्छा, तू शर्मिंदा नहीं ना, बार बार ये गलती थी। बीवी वो कह रहा जल्दी नाश्ता नहीं किया, कहती 1 मिनट ठहर जा। मैं समझी अंदर टिफिन खाने वाला लैन गई है, ठीक है। हायो की लैके आइए, मिर्चा लैके आइए, कहती मैं अपने बंदे तो वार दिया, कहती तू सोहना बड़ा लगना, तेन नजर ना लग जाए। ये साला मियां बीवी वाला एंगल गलत है कि वो ये 10 बगैर साल ते बाद, हाँ। कुत्तीए तेरा बच्चा मावां ते बच्चियां ते नजर लांदियां, मावां ने अपना बांदर वर्गा बच्चा भी एडा सोहना लगदा है नखत्तीए, तू अपने बच्चे दी नजर ना लाई है, तो तू अपने बंदे दी कौन नजर लांदा? मैं चाचा अपने बंदे दी नजर नहीं लाई। हाँ जे लाई होएगी, हैं जी लाई होएगी कि कल्ला होएगा तो लाई होएगी, ऐ नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा, बच्चा नाल बैठा है, बच्चे सामने प्यो दी नजर लांदी पई है कि तेनू नजर ना लग जाए। बड़ी फिल्मी सी खातून दिखाई है। बच्चा ना दिखांदे, हाँ वो गलती हो गई। एक बच्चा गायब किया सी, दूसरा भी गायब कर देंगे, दोनों कल्ले दिखा देंगे, हाँ ये हाँ। बच्चा दिखाते ही ना बीच में, हाँ, ये इन्होंने हाँ, गलत ये गलती किया। होगी। खैर आगे जुड़ो। अगे चले गए, ऑफिस चले गए। अच्छा मैं थोड़ी मनशा दसदा, मनशा बाहरों आई है पढ़ के, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਾ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਸਟਾਪ ਦਾ ਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੱਲ ਆ ਤੂੰ ਵੀ, 3 ਹਾਰਨ ਵੱਜੇ, गेट पहले हारन तो क्यों नहीं खोलिया? अच्छा बाप कहता अच्छा चलो बच्चा मुझे तो गुजर मिलो, कहती चल अंदर आ। अच्छा उन्होंने तो टाइम है जी गर्मी च खड़े होके ओनू कढ़ना, बाप नू नहीं मिलती। ऑफिस आ गए नेक्स्ट, अब जब ऑफिस आ गया, अब जाहिद ऑफिस आया, अब ये जरा सी बात पे फायर कर रही है। मनशा की गाड़ी खड़ी है, वो ऑफिस पहुंच गया। उन्हें एड्डी पागल भी तो नहीं ना होएगी कि मतलब 6 घंटे पहले पहुंच गई होगी, पूरे टाइम तो ऑफिस पहुंची है ना, टाइम पे पहुंची होगी, तेना पूछ नहीं पई। वो पहुंच गई है, उसके बाद जाहिद आया। वो खड़ी ऑब्जर्व करेंगे कौन किससे आता है, लेकिन जाहिद आया लेट ही है। तू देख के कमेंट तो कढ़ नहीं है लोगों को, जो मोटरसाइकिल से आया तो तेन। अच्छा उस बाद वो मोटरसाइकिल पे खड़ा किया, फिर वो नटखट जिहा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਟਖਟ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜਾਣਾ, ਹਾ ਵਾਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, अपनी मोटरसाइकिल के शीशे जी इंज करके वाल सेट कर लिया, गड्डी के कोल आंदा है गाड़ी के शीशे में, चलो भाई वाल सेट कर ले, मोटरसाइकिल च वाल खराब होंगे ने, ठीक है वाल सेट कीते, ए कर लिया, बॉस को इम्प्रेस करना उसने। उसके बाद कर लिया। दोस्तों ए वोटी ने एडा दिमाग मिर्चा मार के खराब कर दिया, आओ वाह अपने आप पे मरन डे कि मैं किड्डा सोहना लगन डे बीवी मिर्ची तो खास हैं, को मिर्ची वाली घर में तो जी अंदर बैठी पई है, ये बीबी तू तो लगा नहीं, बाहरों पढ़ के आई है, शर्म ना दूरी तेरी अखां उच्चियां नीवियां ऐनक कर दी है, उन प्यार जा हो गया। मोटरसाइकिल टुटिया, बेचारा 10 साल का बच्चा है, क्या यहाँ की मतलब राह च मिट्टियां तो मुँह ते पै गई मोटरसाइकिल ते बैठे ना। नहीं वो जी बाहरों पढ़ के आई है, नहीं पहली नज़र च उस वाली मूवी में उर्मिला की इज्जत लूटने से बचाता है अनिल कपूर, ए तो रीजन हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾ ਗਿਆ। ऑफिस में चलो, ऑफिस में बाद ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੇ किस तरह दिल जा देता, ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ है। अच्छा जी ऑफिस आ गए हैं, जाहिद को पता है आज बॉस आ रही है, ये सब गलत है, ये बहुत बेहुदा सीन था। ऑफिस च बैठा है, हेलो एडी उच्ची गल्ला, एडी उच्ची, वो तो लगा नहीं ऑफिस च बैठा है, और लगा अपने घर बैठा पे है, पूरे ऑफिस च गल्लां करदा। ऑफिस च किसी होर ने काम नहीं करना, सिर्फ तू ही फोन ते गुफ्तगू करनी सी, उच्ची गुफ्तगू करदा पिया, फिर पूरे ऑफिस च किसी नूं नहीं देख रहा। अच्छा जी बॉस आ गई है, सारे ऑफिस नूं पता है बॉस आ गई है, देख रहे हैं, और मस्त अपने फोन च लगा पिया गल्लां करन। बॉस ओहदे कोल आ गई है। मनशा की मुझे ये बात बच्ची की नहीं मुझे अच्छी लगी,
एडे बड़े मतलब कांटे का कांटा इधर जान दिया मुड़ के तू ना एडे ऑफिस च आई एडे बड़े कांटे पाने की तुक नहीं सी एडे बड़े कांटे पा के आ गई छो ना गल्लां करन डई दिल दे चुकी गड्डी च ओनू ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੌਣ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੌਸ ਨੇ ਆਣਾ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ एडी मतलब आई तो आज पता है बॉस ने भी आना है तेरे जेन ने क्यों ने काम किया बॉस होएगी पूरा फिल्मी सीन पूरा फिल्मी सीन उन्हें गौर ही नहीं किया रज के ओदी बिस्ती करदा चल गई वो अंदर चल गई उसके बाद ओदा दोस्त आंदा है दोस्त कहंदा है वे मर जाने है कि किते कम वक्त मारिया वो जेदी तू क्लास लैन दिया सी ओदा बॉस कहंदा हां बॉस उसके बाद उनकी तरीका सी एक सीधा तरीका सी सीधा सादा जाके बॉस को माफ़ी मांग लेना कि अपने हालात दस कि मेरे बड़े हालात हैं फलाना मैंने नहीं सी पता चलिया मेरे को गलती हो गई अंदर चला गया ऑफिस फिर ओदी फिर इंटरव्यू फिर ओदी फिल्मी इंटरव्यू फिर ओदी सारी फिल्मी गल्लां पानी पकड़ना ये करना पानी पकड़ना मुझे पता क्यों तेन को कटेगी हो तू माफ़ी मांग ले तो क्या मैंने तो पता ही नहीं सीगा मेरे को गलती हो गई है सारी फिल्मी गुफ्तगू करता है फिल्मी गुफ्तगू करके बाहर आ गया कि तू मैंने इंजा करी तू मैनू मैं तेन दे दांगा बाहर आके फिर फिल्मी गल्ला फिर सारी बातें कर रहा है फिर पीछे से दरवाजा खुलने बॉस के कमरे के पास ही बातें कर रहा है फिर दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है बॉस ने हील वाली जूती पहनी वाह उन्हें किससे इस चीज से फिर काम नहीं उतरिया फिर कुत्ते वाली बकवास कर बहुत टिपिकल लगी मुझे बात है अच्छा फिर उसके बाद वो कहते क्या है कहते पीछे देखो पीछे देखा बॉस इन्हें कटिया तुसी ये चीज में पूरे फिल्मी सीन के बड़ा स्टार प्लस वाला ट्रोप था कि बात कर रहा है पीछे बंदा खड़ा होता है और वो पीछे खड़ा है बहुत ही स्टूपिड लगा मुझे बेतुका लगा सीन है ना बहुत बेतुका लेकिन ऑन द होल ड्रामा था आपने एंजॉय किया एंटरटेनिंग था हंसे जो भी किया कलरफुल था एंजॉय तो मैं कर नहीं पाई हां आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं एक और ड्रामा शुरू हुआ इस हफ्ते वो था जलन तो जलन की पहली एपिसोड कैसी रही जलन ड्रामे का ये है कि इसका जो मौजू है ना जिस तरह इमरान खान ने तलाक का कहा है मैं मौजू वास्ते मैं कहनी है इधर भी कोई आवाज हमारे ज़माने में भी ड्रामे बनते थे चलो 100 में से एक बहन कोई चुड़ैल होती होगी ठीक है अब इन्होंने इतने इस पे ड्रामे बनाते हैं आम जिंदगी में जो बच्चियां थोड़ी बहुत जलन या नेगेटिव वाली होंगी अपनी बहनों से अब वो तो पूरी चुड़ैलें बन जाएंगी ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ना हाँ इतनी चुड़ैल ये वाली जो आप इस वाले ड्रामे में मिनाल है वो बच्ची सारे ड्रामे की चुड़ैलों पाल लो ना एक मटके चो कड्डो तो फिर है मिनाल का करैक्टर बनाता इतनी नेगेटिव दिखाई है कि शादी हो रही है बहन की कहती है कि जिसकी शादी हो रही है वो काम करके भी दुल्हन भी काम करती है ये बात गलत नहीं दिखाई और बहन ऊपर से इतनी अच्छी दिखाई है अरीबा इसमें जैसे फुल प्यार करने वाली बहनें नहीं होती उस तरह की दिखाई है अच्छा इस ड्रामे में जैसे मोहब्बत तुझे अलविदा में 101 गलतियां थी ना इसमें बड़ी मुश्किल से 1-2 है इसमें नहीं इसमें डायरेक्टर ने अच्छा मतलब किया है हाँ अच्छा संभाला है इसमें बस मुझे शुरू का सीन समझ नहीं आया शुरू के सीन में जो उसका मंगेतर है ना मिनाल का वो आया मिनाल के लिए फूल और गिफ्ट लेके बर्थडे तो उस लड़के की है तो उसके लिए क्यों लेके आया और ऊपर से दरवाजा खोल के वो बच्ची मिनाल कहती है उसकी शक्ल देखते ही जो सबसे पहला लफ्ज उसके मुंह से निकलता है मामी नहीं आई दुनिया की बहुत है बच्ची सी जिन्हें अपना मंगेतर छाड़ के पूछा मेरी सस नहीं आई बकवास ही थी अच्छा इसमें मैं कहना चाहती हूँ बच्ची अरीबा और इमाद इनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है कि ये ड्रामे का करैक्टर है ना अब जो मिनाल है इसने अपने उससे छीनना है अरीबा बहन है वो बहनोई है प्रमोशन पर जो भी कुछ होता है जो टीवी में टाइटल आ रहा है कुछ आ रहा है किसी जगह उनकी तस्वीर नहीं दिखाई एक इतनी गलत बात की है तो बच्ची जेडी रीबा है वो जिस तरह किसी डायरेक्टर वगैरह किसी ने चाहे कोई बदतमीजी कर रही क्यों इतनी उसके साथ ज्यादती करने उसके साथ इतने गलत एंगल से उसके ऊपर उसका मेकअप गंदा दिखा रहे हैं वो बेचारी वो अरीबा इतनी खूबसूरत बच्ची अरीबा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं
और रिबा नहीं लग रही, रिबा तो लग रही वो। लाइटिंग कैमरा मेकअप बड़ा फर्क और पड़ता है। हाँ उन्हें बड़ी ज्यादती की गई है, कुछ होया कुछ अल्लाह करके शायद अगे बेचारी माफी मांग लवे तो वो तो सही एंगल पवा देन। और पहली वाली एपिसोड जी तो ना बहुत ज्यादती की गई है प्रमोशन वगैरह में की, वो तो ज्यादती नहीं, वो तो बहुत बड़ी ज्यादती है, किसी चीज में उसकी डाला ही नहीं उस बच्ची बेचारी को, माँ और दोनों के साथ बहुत ज्यादती की है। बकाया ड्रामा आप जैसे अच्छा है कि जैसे वो आप करेगी ये करेगी वो चड़ेल वो सारा कुछ, तो वो आगे जाके जैसे मतलब होगा। तो ऑन द होल ड्रामा एंजॉय करियो। हाँ, है हाँ। इसके बाद बढ़ती अम्मा का एक और बहुत फेवरेट ड्रामा जिसको मैंने बेस्ट ड्रामा करार दिया, वो है दुश्मन जान। दुश्मन जान इस हफ्ते कैसे रहा? दुश्मन जाम बेस्ट ड्रामा है। अब जैसे मोहब्बत तुझे अलविदा में कितनी सख्त राइटर ने गलतियां की, डायरेक्टर भी अंधा बन के उसको डायरेक्ट कर दिया, इस वाले ड्रामे में कोई गलती नहीं है, छोटी छोटी बात का ख्याल रखा है। और जैसे मैंने शुरू में नहीं बताया था, अब तो बच्चों ने ड्रामा देख लिया होगा ना कि तूबा मर गई है, वो सारा कुछ जो भी सारा सीन है, अब आगे जो भी सारा कुछ हो रहा है ना उस ड्रामे में आप बताने को नहीं है, देखने का ही मजा आ रहा है। हालांकि हफ्ते में 4 दिन आता है, 4 ये नहीं बंदा कहता कि हाँ वही वाली बात है, आज वाली एपिसोड ना देखूं वही वाली बात है, नहीं नहीं नहीं, कहानी आगे बढ़ती है, जो भी कुछ करता है कहानी का बहुत बहुत मजा आ रहा है। ऑन द मैं कहती हूँ ये ड्रामा देखो, इसमें देखने में मजा, कहानी बताने वाली नहीं है, ये देखने वाली कहानी है, ये कल्यादा चीज है। एक्टिंग भी अच्छी है, राइटिंग भी, डायरेक्शन भी, सब कुछ पूरा एक वेल रिटन पैकेज, सुपर ड्रामा। आगे बढ़े भी इसकी तारीफें तो होगी, आप लोग जरूर जाकर देखें। आई थिंक इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने ड्रामा से इश्किया की तरफ। तो इश्किया इस हफ्ते कैसा रहा? इश्किया ड्रामा मेरे अजीम भाई की जान लेनी चाहिए। अच्छा ड्रामे में देखो, शुरू में इश्किया ड्रामे में जो गलती की थी वो गलती उन्होंने छड्डिया नहीं, इन्हें खिंची जाते पे ने, पहले हमना ने दसिया गलती कर दी थी, इस वाली एपिसोड में फिर वही किया। बताया मैं बताती हूँ ना कि क्या हुआ। इस वाली एपिसोड में दोनों बहनें हनीमून से वापस आ रही हैं, रोमैसा को आके मेरे बाप की तबीयत खराब है, उसको दिल को ये हुआ तो वो वापस जा रही है। ठीक है, अब तू दस प्लीज, उन्हें अपनी भैन क्यों दसिया? भैन का भी तो प्यो है ना, कि कहती बाजी मैंने लगता पे अबू की तबीयत खराब है तो असं वापस चलीए, क्यों छुपाया बहन से? मैं दसिया उन्हें, अकेली चली गई, बंदे ने नहीं दसिया, कहती आ बस वापस चलिए ना, इतना छुपाने का क्या मतलब हुआ? छुपाने का बात, बहुत बातें छुपाने का शौक। अच्छा जी वापस लाहौर से कराची, जितने मैं लाहौर कहनी लाहौर वापस आ गए ने। अब ड्रामे वाले जैसे शुरू से हमना गालियां पाते पे ने ना कि हमना ने क्यों नहीं दसिया, डायरेक्टर ने फिर वही किया। अब इसमें अगर ये हमना बताती अबू की तबीयत खराब है तो ये वाली बात नहीं ना होनी थी। बहुत गलत मौके पे डायरेक्टर ने ये वाली बात खोल दी। इसमें हमना अजीम भाई को बता देती है ना अपने प्यार वाली बात का। अगर ये वाली बात वो बता देती कि अब्बा बीमार, हम तबीयत के लिए जा रहे हैं, नहीं ना होना था। इन्होंने नहीं, ये वाली बात भी छुपा ली। दस ने तो नजीम भाई की रिएक्ट कर दे, रिएक्ट कर दे। अजीम भाई भी ज्यादा रिएक्ट की करना सी, तुम खुदा पूछे जो तुम मेरे अजीम दे नाल कीता। अजीम भाई ने दस दी है कि मेरा कोई माजी सी ते मैं किसी नाल प्यार करती सी। हाय ओ मेरे अल्लाह, हाय मेरा अजीम, नहीं कोई ढोल वजे पिछे, नहीं कोई ड्रम वजे, नहीं कोई गिटार वजे, नहीं कोई पियानो वजे, नहीं खत्यो कोई म्यूजिक ना छड़िया। ठा ढम ठा ढम। है तो मेरा अजीम की करदा, उन तो सही तरह दुख भी ना होन दिता। इन्ने ढोल वाजे बैंड बजाने का की मतलब सी? एडी उच्ची आवाज जाना सी, हल्का हल्का बजा देंगे। हुण वो गोहर फुल शानदार अदाकार है, वो तो यह जी अदाकारी टुट के करदा, उन्होंने टुट के करन ते देंदे, तुसीं अपने बैंड विच वाड़ दित्ते। तू कुछ नहीं कर सका, वो उन्हें बेचारे ने किया बैंड च किन्ना करता, तू यहाँ पीछे बैंड तो की अगे कोई करे। ठा ठा खैर आगे बढ़े। अच्छा हाय जब वो कहती है, अच्छा कहते ने पंजाबी में कहते हैं अखों परे जग मरे, यानी पीछे जो बात होगी गस नहीं। अब अगर इसका माजी कोई और होता ना, अजीम भाई ना उसको भूलता। और मेरी अल्लाह कहती है वो रुमैसा दा मियां हमजा, हाय मेरा अजीम की करे, हाय हर वक्त तो सामने फिरना, हाय मेरा अजीम लुट गया, हाय मेरा अजीम लुट गया। कहती मेरा हमजा है। अच्छा कहती मेरे हूँ लो हूँ वैसे दुखी मुंह बना, हूँ तेरा बना बंद। कहती मेरे को गलती हो, कहता कुत्ते ये गलती नहीं, कुत्ते ये तेरे को तो गुनाह है। सही कहता बेचारा, तबाह कर दी जिंदगी, बयान दी जिंदगी तबाह करती नहीं, कुत्ती है नहीं बंदे दी करती नहीं, सारी दुनिया जिंदगी तबाह करती नहीं, तू की कीता। पर मेरी खुशी हुई
ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਟੰਡਾ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ, ਮੁਸਟੰਡਪੁਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ अजीम भाई को आके आए अजीम भाई चाय पिए, आए अजीम भाई खाना खाए, ਉਹ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ अजीम भाई ਤੇ ਹਮਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ अजीम भाई ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇਗਾ। ठीक है जी, और पता मुझे- चल गया। अच्छा भी है, अच्छा सॉरी। अच्छा जी अस्पताल, अच्छा जी आ गई है रुमैसा, लोर आ गई है अपने बाप के। अच्छा घर आती है तो फ़ोन करते, फ़ोन उठाते अपनी मियाँ से, कहती मैंने मुझे अब्बू की तबीयत का लग रहा है, मैंने घर जाना है। फ़ोन उठाते, घर जाते हैं वहाँ पे ताला लगा है, माँ को फ़ोन करती, उसके बाद पता चलता बाप हॉस्पिटल में है। रुमैसा हॉस्पिटल जा गई है, हॉस्पिटल जा गई है। ए जुत्ती बहुत छोटी है, और तुम्हें अपनी जुत्ती दे दे। नहीं जुत्ती दे दे, जुत्ती दे दे। ए जुत्ती ए भी छोटी है, ए भी छोटी है। किसके लिए? 10 और मैसा ने बगैर ते कुत्ती है बशर्मे बेहया बची है ते ते गर्दन नोड़ दवा। नहीं कुत्ती है जे तेरा प्यो बीमार सी, नहीं तेरी मां ने ओनू जहर दिता सी, तेरी मां ने ओनू खंजर मारे सी। नहीं कि बेचारी दुखी औरत ਧੀਆਂ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਗਈ ਹੈ। अगर बेटा था तो माँ ने कहना था ना कि तेरा बाप बीमार है, आ जा। उन्हें कहा दमाद है, दमाद बुरा ना मना लवे, नहीं दसिया। रुमैसा नाराज हो गई। रुमैसा हल्का सा गुस्सा करती अपनी माँ के साथ, जायज़ था कि माँ बाप अपने बाप से बड़ा प्यार करती थी। अब माँ ने बताया नहीं, इन्नी रुस गई, माँ को गले नहीं लान गई। औरत बेचारी जो बीमार मियाँ के साथ, आप अगर मियाँ जैसे अगली एपिसोड में दिखाया फौत हो जाता है, इस उम्र में बड़ी सख्त ज़रूरत होती है मियाँ बीवी को आपस के साथ की, कि बच्चे टाइम नहीं देते कि आपस में दोनों ने बातें दुख सुख बोलने हैं। नहीं कुत्तिए, मैं अल्लाह ने बिल्कुल सही गल कहनी हाँ। जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं ना, शादीशुदा बच्चियाँ, बच्चे वाली, माँ बाप में से कोई भी मरता है ना, बच्चों तुसी अपने घर जाके ना बहुत संभल जाती हो। अपने घर दर च पै के ना तुहानूं नहीं हुंदा। हुण जिहड़ी माँ है वो तो बेचारी ने कल्ली रह जाना ना, दुख ते ओते बीतना है, लुट्टी ते ओने जाना बेचारी ने, वो किस तरह वक्त गुजारेगी अपने बंदे के बगैर। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो औरत बेचारी अपने मियाँ के साथ अकेली हॉस्पिटल में, बीमार मियाँ जिस तक कह रहे हैं कि पता नहीं बचना नहीं बचना, उसके साथ दुखी है। और उसको उस वक्त ज़रूरत थी कि बेटियाँ आके गले लगा के, जब दिल भरा था, रोने को दिल करता है, उसकी माँ का दिल कर रहा था कि जैसे वो मियाँ तो बीमार है कि मैं गले लग के रहूँ। रुमैसा ने अपनी माँ को गले नहीं लगाया, माँ को बुला नहीं रही। उसके बाद हमना को बुलाते हैं, हमना को बताते हैं कि बाप की तबीयत ख़राब है, हमना हॉस्पिटल में आ गई है। हमना को गले ला के दोनों बहनें रो रही हैं, हमारा बाप बीमार है। ज़रूरत ताड़ी मां नूं सी कि ताड़ी आप च ज़्यादा ज़रूरत सी, उसको ज़रूरत नहीं थी। वो बेचारी कितने दिनों से, जब तुम लोग हनीमून पे गए हो, वो अकेली बीमार बंदे के साथ हॉस्पिटल में बेचारी रह रही है। ये बहुत गलत सीन था डायरैक्टर दे मेरे वालों। डायरैक्टर ने भी यही जुतियाँ, जो डायरैक्टर हो या जेड़ा भी की होवे, मैं सब की अम्मा हूँ और माओ को हक है जूतियाँ डंडे मारने का। जिस किसी की भी बेइज्जती करती हूँ, माँ की माँ होने के नाते करती हूँ। वैसे नहीं मैं इस तरह की बदतमीजी कर सकती, मैं माँ हूँ, माँ सब कुछ कर सकती है। तो बुरा नहीं मनाना किसी ने भी, माँ। हाँ जी, आगे बढ़ी माता श्री। हाँ जी चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ड्रामा से राज़े उल्फत। तो राज़े उल्फत की इस हफ्ते एपिसोड कैसी रही? राज़े उल्फत ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्यों? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕ ਖੋਲਵਾਂ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਰਤਦਾ ਬਗੈਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, 9ਵੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਈਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੁੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਨੌਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਥੋੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। उसके कैरेक्टर को गेट दिखाया है, अभी कंफर्म नहीं पता चला कि दिखाया कि नहीं दिखाया, एक डाउट सा है ना अम्मा? ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ,
ਗਲਾਸ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਡਏ ਆ लुट्टी गई नहीं, लुट्टी गई नहीं। अब ये ड्रामा है, वो लड़कों के साथ नाचा सारा कुछ कर रहा है, ये है ये नहीं, तो तुझे क्लियर क्यों नहीं दिखा देंगे? एक वीडियो थी बेसिकली जिसमें कुछ लड़के नाच रहे थे आपस में और किसी ने हाथ किसी कमर से पकड़ा, उससे पता नहीं क्या पकड़ा उससे। फिर हमें ईमान ने बताया, ईमान ने मुझे सीन दिखा के कहा अम्मा ये देखो हाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर मैंने पता चलिया। अब मैं ये कह रही हूँ कि ड्रामे वाले क्या चाह रहे हैं, ये इन्होंने अगर इस बच्चों को ये वाली चीज, अच्छा बच्चा गे नहीं गा, बाहर दिखाया शायद। हाँ जी वो दिखाया, क्योंकि मुश्क को भी लाइन मार रहा है ना, कि मुश्क को भी कह रहा है आना मेरे लेकिन पास। बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा लगा मुझे पाकिस्तान में कि सब कुछ आ गया। मैं सब खराब ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਰੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਜਾਵੇ क्यों नहीं। बात हंसी मजाक में हो रही थी कि मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि चलो अच्छी बात है हमारे ड्रामे में कुछ प्रोग्रेसिव आगे की नहीं बात। मैं नहीं आज बिल्कुल हक चाहिए, सॉरी मेरे बोलो बिल्कुल नो नो नो। तो वो बस बता रहे हैं बात चीजें ऐसी होती है नहीं, आर्ट है वो माशरे की वो कहते हैं ना शीशा होता है उसके लिए सोसाइटी की, तो आपके सोसाइटी में जो हो रहा है वो ड्रामे में दिखा रहे हैं। हरी हालांकि ये तो इस वाली बात का जिक्र कुरान पाक में भी है, मैंने तर्जमे से नहीं आप सुन, कुरान पाक में भी है, हाँ बहुत पुरानी, पर नहीं ये चीज ऐसी है, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनका नहीं दिल करता कि ना ऐसे दिखाया अगर हमारे उन्होंने उसको नेगेटिव दिखाना है, उन्होंने कौन सा उसको हीरो बना दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। चलो खैर पता नहीं आगे बढ़ते हमारे थोड़े इख्तलाफात हैं थोड़े हो रहे हैं इस पर, आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और ड्रामों की बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी कश्फ के बारे में। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्फ ड्रामा मुझे पसंद है पर इस तरह का पसंद नहीं है, बेशक क्योंकि कोरोना में ना जैसे जरा जिंदगी से भरपूर ड्रामे है ना वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सीरियस सा ड्रामा मुझे फिर इतना अच्छा नहीं लग रहा ये ड्रामा। आप कुछ लाइट हार्ट जाती थोड़ा जरा कुछ, क्योंकि इसमें जैसे अगर डायरेक्टर है दानिश उसने सुपर सारा कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल 10 on 10 है, लेकिन आप मुझे मैं इतना मजे से नहीं देखती इस ड्रामे को जैसे। हाँ हर चीज को पसंद है, हाँ अब मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जो हीरा मानी है ना, इस कश्फ बड़ी मिच्योर सी इस ड्रामे में दिखाई है और मिच्योर लग भी रही है। एक मिच्योर बच्ची दिखा के ना, वो बच्ची अब अगर वो बच्ची 15-16 साल की बच्ची होती ना फिर तो ठीक था, एक मिच्योर बच्ची घर में देख रही है, उसकी माँ बेचारी इतनी दुखी है, उसकी माँ को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे मैं दानिश की तारीफ करूँगी और उसकी माँ की भी कि दानिश ने डायरेक्ट किया तो उसने जैसे कहा और उस माँ ने माना भी, उसने बेस तक मुंह पे नहीं लगाई, बिल्कुल ओरिजिनल मुंह, ठीक है। अब वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, वो रो रही है, बाहर जाके काम कर रही है। अब इतनी मिच्योर बच्ची कश्फ है, अपनी माँ का सारा कुछ देख रही है, ये किस तरह एक मासूम छोटी 14 साल की बच्ची बन के इतना हरामी बाप अब इसको पैसे इसकी ताई दे के जाती है कि तुम ख्वाब देखते हो जो भी ऐसे मतलब बेटी का बताया, अब पूरे पैसे बाप इसे पकड़ लेता है। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि मिच्योर लड़की तेरी माँ रो रही है, घर में खाने के मसले हैं, तूने पूरे के पूरे पैसे मासूम सी गुड़िया बन के बाप को पकड़ा दिए, उसमें तो 2000 कहती अपनी माँ को पकड़ाती, 3000 बाप को दे देती, पूरे पूरे पैसे बाप को तूने किस तरह दे दिए। ऊपर से जब इसको पता भी है कि मेरा बाप जो है वो घर वालों को पैसे नहीं देता, ऊपर से कि मेरा बाप सिर्फ मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने पीर बनना है, मुझे लोगों ने पैसे देने हैं, उससे सारा कुछ होना है। इसका बाप अब इसकी इज्जत करने भी लग गया। अब तुझे चाहिए ना इस चीज का फायदा उठा, अपनी माँ को मुकाम दिला, अपनी फुफ्फी को, पूरे घर बहनों को, सबको घर में खाने पीने का, घर में तो कुछ ही है, आंखें बंद करके ऐसे, ये वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही कि जो उसका बाप कहता जा रहा है आंखें बंद करके अपने बाप की हर बात मान रही है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अब इस पर थोड़ा इसका स्टैंड लेना चाहिए अपने घर वालों के लिए, आधे पैसे जो भी सारा कुछ है ताकि बाप को पता चले पूरी की पूरी हरामी कुत्ते बाप की सारी हुकूमत चल रही है जो इतना जलील है, जिसको पूरे घर में किसी की फिक्र ही नहीं है बगैर की कि ना माँ की ना किसी की। तो ये थोड़ा सा कर दे कि हीरा इस चीज का मतलब करे। हाँ आगे बढ़े फिर, हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़ते अम्मा का एक और ड्रामा था, फेवरेट था किसी जबान में, पता नहीं है कि नहीं है, वो है प्यार के सदके। तो प्यार के सदके इस हफ्ते कैसा रहा? तेरी जरूरत किस तरह पई क्या मजा फेवरेट नहीं रहा? अच्छा तो क्या किस तरह है? अच्छा नहीं मेरा फुल फेवरेट है। मैंने पहले का पता नहीं है कि नहीं, जिक्र नहीं चढ़ा। नहीं मेरा फुल फेवरेट ड्रामा। अब बीच में जैसे एक दो बातें होती हैं उन बातों मैं कह देती हूँ। अब प्यार के सदके में मैं बकाया बातों पे तो जाऊंगी फिर। ठीक है, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। किसको? डायरेक्टर को, कि राइटर में नहीं पता किहनू देना चाहिए है। मैं ये देना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने बीच में चीज़ दिखाई है ना सर्वर वाली, महाजमीन बेचारी है कि गरीब घर की बावली सी बच्ची है,
आम जिंदगी में भी बहुत से लोग इस तरह मतलब छोटे घर से प्यारी सी बच्ची ले आते हैं और उस घर का सरबरा कभी ससुर होता है, कभी जेठ होता है, कभी नंदोई होता है कि जिसकी मतलब पावर होती है, वो घर के सारे ऐसे देखता है और उनकी गंदी नज़र इसी तरह जो घर की छोटी प्यारी सी बहू होती है उस पर होती है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ होती है, तो अब इसमें ये चाहिए कि डायरेक्टर इस बात को इस तरह का करे कि जो इस तरह का कुछ करते हैं जिस घरों में अभी भी जो ड्रामे देख रहे होंगे ना, बहुत से लोगों की जिंदगी में इस तरह की बात मतलब होगी, इसके लिए करे। अब जैसे इस ड्रामे में डायरेक्टर कम अज कम यही दिखा दे, मंसूरा जड़ी है लुच्ची लाल सुर्खी ला के बगैर जी उन है नहीं इस चीज़ का कि बच्ची है ओदा मैं ख्याल कर लो। हर वक्त सर्वर उसको गुंडों की तरह छेड़ता रहता है, इतनी बड़ी बकवास कर रहा है। मंसूरा क्यों नहीं ख्याल कर दी भी? मैं क्या मंसूरा चील वर्गे नजर रखे हैं, वो तो मंसूरा तलाक वाले पासे आ गई है। इसको बिलाल के लिए वो बेचारी माँ जमीन दी, जरा ही चीज़ का नहीं बचाया इसमें कि हमें मैसेज देते कि जो ऐसे बेचारी बाहर भी मिडिल क्लास बच्चियों के साथ गलत होगा, उनके साथ गलत हो रहा है, तो आगे से इसमें थोड़ी सी कुछ मैसेज दो, कुछ अच्छा दिखाओ कि बाहर आम जिंदगी में भी इस चीज पे कुछ अच्छा हो जाए। आगे दिखाएं, आगे जाके वो अल्लाह करे दिखा दो, खुदा का वास्ता भला कुछ कर दो। वो बाकी बिलाल और यमुना वगैरह का क्या? बिलाल और यमुना का, ये बिलाल का मुझे तो करैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिलाल बेचारा ना अब ये है जैसे वो जो शान से नहीं है वो यशमा, असली बता रहा उसका मैं कि बिलाल यमुना कहते, मैंने कहा यशमा, इसलिए मैंने कहा ये तो मैंने ना याद है, तन की तकलीफ है मैंने तो शान से ना याद है। उन शान से जेडी बच्ची लाल ते शक्ल एडी बगैर कुत्ती बच्ची है यार, मर दफा हो कुत्ती है, अपने पहले बंदे को तलाक लगे ते पीछे एवं पै गई है, मर दफा हो कुत्ती है, किसी और ना कर ले, तू तो किसी ना भी कर सकनी है, बेचारे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पै गई है। वो बेचारे ਨੂੰ पता नहीं चलता पाया मैं चुड़ैल का साथ देवां कि वो कहता भी है, ये बेचारा कहता है कि वो बेचारी मासूम सी है, इनोसेंट सी है, माँ जमीन है। चुड़ैल कहती मैं खड़ा नहीं छड़ना तेरा, हाल तू किते भी कर लै, तेरा एडी सोहनी अमीर पढ़े लिखी जगह ते ब्याह हो जाना, तू क्यों उन्होंने बनया बनाया घर तबाह करना चाहनी है? समझ तो बाहर है, शान तेन केड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई, तेन पता भी वो बावला है सारा कुछ भी, क्यों कर दी पई है? क्यों कर रही हो शान से, क्यों कर रही हो? जवाब दो, क्यों कर रही हो? शान का बाप भी बजाय अपनी धी दे कान खिचदा उन्हें कहता कुत्ती है जिस दीवाना सी मैं तो नहीं हो देना, और गो उन्हें कहता कि तो तो पहली वोटी है, ऐ चीज़ नहीं मसला गा कि अब अब्दुल्ला के साथ ना करवाओ। माज बीन बेचारे पीछे पे ने, और माज बीन बेचार का मुझे इतना इतना सच्ची प्यार है, इतनी प्यारी बच्ची हाय, इतनी अच्छी उसकी एक्टिंग, और जो उसको सरवर सता रहा है, फिर बेचारी आके जो बताती है ना उसको, अब्दुल्ला उसको उसके घर छोड़ा है। मैं तो बाजी मंसूरा जेड़ी है ना, मेरे बच्चे जो बाजी मंसूरा हो गए, बाजी मंसूरा की लाल सुर्खी ला देवां, वो सब तो वड्डी सजा है, सुर्खी लथेगी बाजी मंसूरा घर बैठेगी सरबत नजर पाएगी, फिर बेचारी बच जाएगी माँ जबीन, नहीं बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। खुदा दा वास्ता माँ जबीन ऐसा कुछ कर दवो, बहुत बच्ची ना ज्यादतियां होन डईयां ने, बहुत ज्यादा, एक शान से सतान डई है, एक बुढ़ी डैन नखता सरवर ओदे पिछे पे है, खुदा दा वास्ता माँ जबीन का कुछ कर दो। चलो खैर, माँ जबीन ते बिलाल लव यू मेरे बच्चों, अल्लाह ना भला करे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं फिर ड्रामा से दिलरुबा की तरफ, जिसकी बात हमने काफ़ी देर से नहीं की। तो दिलरुबा इस हफ्ते कैसा रहा? दिलरुबा ड्रामा जो है, इसमें सबसे पहले तो मैं जरा सभी है ना, सभी की टिंड करना चाहनी हूँ, बड़ा बगैरत करैक्टर दिखाया, बड़ा बेशर्म कुत्तिया, तेरा छोटा भरा इसके सामने मरता मरता मर गया कि उसमें ना सन पे भरोसा ना करना। ठीक है, तो इसने कहा था कि हमें दिखाया था कि मैं सनम को अपना तो माफ कर दूंगा, अपने भाई का माफ नहीं करूंगा। तो की किता ने बगैरत ने, नहीं वो अभी तक मर रहा है सनम पे, उन्हें चीज़ कोई नहीं गा। अब अगर इसने सनम से शादी नहीं की, सिर्फ इस वजह से नहीं की कि सनम ने मुझे कहा था बादशक्ल है, बुढ़ा है, मैंने इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, इस बंदे को सिर्फ लूटना चाहिए, सिर्फ सनम का दिल ना दुखे। डपड़ा सभी का करैक्टर है, लानत तेरी शक्ल है, बगैर तेरा भरा बेचारा की कह गया तो तू की कीता। उसके बाद में अच्छा ये हो गया सभी, अब उसकी इसमें जबरान के साथ शादी हो गई है, जबरान आ गया हाँ जबरान के साथ शादी हो गई है, सनम की जबरान के साथ शादी हो गई है। मैं कहना चाह रही हूँ सनम की जेड़ी माँ है, कहते होंगे ने एड मेरे वाल भी चिट्टे ने, कहते ने वाल असीं धुप च चिट्टे नहीं कीते, मैं कह रही हूँ सनम दी माँ ने जेडे वाल ने ना धुप च चिट्टे कीते ने, चिट्टे सफेद वाल, एक विच काला वाल नहीं। अग लगे तेरे चिट्टे झाटे नूं,
एडी बेवकूफ औरत, एडी बेवकूफ औरत, उन्हें एक वक्त का ही अक्लमंदी ना काम नहीं लेता। अब इसको जल्दी पड़ी थी उसकी शादी करने की, सनम की। ठीक है। सनम के लिए रिश्ता एक अरबपति लड़का, खूबसूरत लड़का, वाओ। ठीक है। तेरा दिल किस तरह मन्या, एडे अमीर दा रिश्ता आ गया। हाँ। बेवा तेरी धी मार गई सो उन्होंने कुवारियां कुड़ियां, बेवा तेरी धी, तेरी बच्चे वाली थी। बाप बेचारा कहता है, सनम का बाप कहता है इंक्वायरी कर लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। भाई एडा अमीर साडे वाल क्यों करना चाहते मैंने? वो चिट्टे चाटे वाली औरत कहती है कोई गल नहीं, मैं ब्याह करना है। तो कि राज खुलेगा आगे राज वैसे एडा कोई नहीं वड्डा लगा, जिस हिसाब नाल मैं चिट्टे चाटे दी बेवकूफियां तुहानू दस नहीं पईयां। अच्छा शादी हो गई है, अब शादी हो गई है तो उसमें क्या दिखाया कि जिब्रान जो है बहुत अय्याश है। उसकी 2 तलाकें पहले हो चुकी हैं। अच्छा। ठीक है। मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा क्या लगा, वो ना अपने बाप से तारुफ करवाता है। जिब्रान कहता है अपने बाप को कि अब्बा ये देखें आपकी पसंद। अल्लाह दी कसमें मैं भला की समझी, मैं कहने ब्याह किया है तो हूँ अपने प्यो नाल ब्याह करवाना है। मैं ये समझी जब उसने कहा बाबा कैसी लगी आपको आपकी पसंद, अच्छा मैं गल नहीं सी गई। अच्छा चलो, बाप ने इसके लिए बस लड़की पसंद की। चलो खैर है, तो अच्छा ही रिश्ता बन गया, उसकी तलाक हुई है, इसकी तलाक। अच्छा अब बाप ने ये किया कि बाप कहते हैं इसने 2 छोड़ी हुई हैं ना, तो मतलब इसके साथ जैसे ही लड़की की तलाक हुई है या घर बसाने की कोशिश करेगी या लुचपना करे भी ना वो करेगी। हूँ चिट्टे चाटे वाली जी माँ है वह चिट्टा चाटा जो मैं तो मशीन च देना चाहनी हाँ, बगैर तो किस किस्म की तू नानी दिखाई है। नानियां तो बेचारियां मर जांदियां अपने नवासियां से। अब सनम की शादी हो गई है, एक दिन भी ज़्यादा नहीं, 1 दिन होया है। वो तो सनम से जिसने बता दिया था जिब्रान को कि मेरा बच्चा भी है, माँ ने लुकोया सी। माँ ने सिर्फ बताया था कि मेरी बेटी बेवा है, इस हिसाब से माँ ने बच्चे को पालना था। 1 दिन बेटी की शादी को हुआ है, 1 दिन, छोटा सा बच्चा भी बड़ा नहीं है। जो 7 साल का बच्चा है वो रोता है, घसीटता है, मेरे माँ के पास जाना है, वो मुश्किल होती है। छोटा सा बच्चा, गोद का बच्चा रो रहा है। माँ कहती उफ अल्लाह, हाय अल्लाह मैं क्या करूं। नहीं तो नानी सी की सी, नानी भी मौजूद है, खाला भी मौजूद है, माँ का बच्चा नहीं संभाला जा रहा नानी को। ए किस किस्म की नानी दाई है, और चिट्टा चाटा वाला दिखाता है। उसके बाद दूसरा सीन, बच्चा रो रहा है, बच्चे को बुखार है, नानी कहती है उन्हें फोन कर। नहीं तो नानी तेरी अकल कितने कहाँ चरण गई सी। जब शादी से नहीं करते तो बंदा कहता है बच्ची अपने घर सेट हो जाए, 5-6 महीने अच्छी तरह सेट हो जाए, मियाँ को समझ है सारा कुछ, उसके बाद बच्चे को भेजेंगे ताकि माहौल सारा सही रहे। 2 दिन की ब्याही बच्ची, माँ कहती है बच्चा बीमार है फोन कर ना। वो डॉक्टर सी तुसी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ 2 दिन जी ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ गए ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ संभालने तो। मेरी नानी बेचारी, मेरे 4 थे मेरे कजन, चारों को मेरी नानी ने फूलों की तरह संभाला। नानियां तो चीज ही, नानियां तो होती ही यही है। अब नानी ने शादी की है, ठीक है, तो तू शादी की थी तो बच्चे ने संभाल, इन्ना जिन्ना बच्चा तेरे को संभालिया नहीं जान दिया, बार बार कहती उन्हें बुलाना। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा इस बात पे, तो नानी बच्चों को नहीं संभाल रही। ऑन द होल ड्रामा क्या है, सही है? ऑन द होल ड्रामा अब सही है। जैसे आ गया अब जिब्रान है, तो जिब्रान के बाप ने ये कहा है ना कि कहते हैं ना कि कहती सनम कहती मैंने नहीं इसके साथ रहना। हालांकि सनम ने भी गलती सी, कि तू बेवा, एक तेरे पहले तलाक पे ही गलत है। उसका बाप कहता है जिब्रान का कि मैं इसके नाम घर लगा देता हूँ, ये अगर मेरे बेटे की बीवी रहेगी तो घर इसका रहेगा, अगर ये तलाक लेगी तो फिर इसका घर नहीं रहेगा। अब आगे जैसे जिब्रान क्या करता है, ये सनम के साथ क्या होगा, ये वो अल्लाह ने चिट्टे चाटे वाली अकल दे सनम दी मां। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ, जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात कैसा रहा माँ? सबात ड्रामे में बच्ची जो मिराल है, उस बच्ची को दिखाया कि उसको ना थोड़ा सा साइकी मसला है। मैं कहती हूँ साइकी मसला होगा, तुम पढ़े लिखे बच्चे, तुम लोगों ने कहना नहीं नहीं माँ आपको नहीं पता। और बच्ची को साइकी मसला ज़्यादा बगैर तुम अपने गरूर दा दौलत दा ए ज़्यादा मसला है। मैं 2-3 केस है जो बाहर आम जिंदगी दे चुकी हाँ। तान बच्चा नहीं ना पता, बाप की गंदी परवरिश भी साथ। हाँ, और मेन उस बच्चे का मसला ही है, ये उसकी परवरिश बड़ी गंदी की गई है। बच्चे कहनी पूरी दुनिया किसी ने कुछ समझ। अब छोटी सी बात है, जब उसकी नानी मर गई है, नानी के बाद उसमें थोड़ी इंसानियत आनी चाहिए थी। ओंजी दी ओंजी चुड़ेर रही, ओंजी दी ओंजी कुत्ती दी कुत्ती है, जहर लगन लगी। मैंने बच्ची मेरा कहता पहाड़ तो थले धिक्का दे देवा। अब आ तो गया साइकियाट्रिस्ट। साइका हाय शुक्र अल्लाह, मैंने बहुत पसंद है उस्मान, बच्चा बहुत पसंद है, शुक्र किया वो आ गया।
अच्छा अब मुझे दुख हो रहा है, हनी इतनी जल्दी इस मिराल की वजह से बेशक गए हैं, वो हनीमून पे चले गए हैं। हाँ इन्ना होते खुश इंजॉय करने मेरा दिल मुट्ठी चांड है। हाँ बहुत जल्दी इंजॉय कराता है, बच्चे ने मार देना। पहाड़ से हाय नीचे मेरा का। दिल दुख खराब। मुझे लगा कि एक्सीडेंट हो गया इनका वहाँ पहाड़ों हाय पे, पता है नहीं ना? की होना है, क्योंकि ना एकदम हनीमून पे चले गए हैं, हनीमून पे जाके दोनों इतने खुश हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जरूरत से ज्यादा खुशी दिखाता है, इतनी खुशी मेरे को हजम ही नहीं हुई। केड़ी भला खुशी हजम नहीं हुई। वो जो बच्ची है अनाया कहती मुझे यहीं पे घर बना दो। नहीं तेरे माँ प्यो चारे उत्थे कल्ले बुढ़े तन कदी देख लेंदे मिल लेंदे ने, तेरी एक बेहुदा बकवास हुई कि मैंने कश्मीर का आज बना के देगा। प्यारा लगा बहुत ऐसे। बहुत 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 अच्छा लग रहा है उनका हनीमून, सारा कुछ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि आगे जैसे नायक के साथ दुख शुरू हो जाए। लेकिन शायद ना ही मरे, हमें नहीं लग रहा है। नहीं मेरा दिल कहता, क्योंकि टीवी के जो लोग हम होते हैं ना, आधे राइटर होते हैं। इसमें एक ड्रामे का छोटा सा जिक्र कर लूँ, एक ड्रामे का मुझे नाम नहीं पता, उसमें सवेरा नदीम बेवा दिखाई हुई है। बेवा दिखा के, हालांकि सवेरा नदीम जब मिडिल क्लास माँ दिखाती है ना, तो सवेरा नदीम बिल्कुल सिंपल होती है, मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया होता। उसमें भी मिडिल क्लास है, बेवा है, उसने नाक में नथली पहनी हुई थी और मेकअप किया हुआ था। मैं कहा हाय हाय ए सुहागन हो, कभी ना मेकअप करे ना कपड़े पावे, ए बेवा गरीब बेवा जवान धी नथली पा के मेकअप किया, हाय कुछ होएगा, हो गया, और आगे जाके ब्याह हो गया। अब इसी तरह इस ड्रामे में जितना वो दिखा रहे हैं ना कि खुश, अल्लाह मियाँ मेरी पहली वाली दवा ऐसी गलत हो जाएगी और बच्चे ने कुछ ना आवे। मुझे यही लग रहा कि बच्चा वगैरह बहुत कुछ होगा। अब वो जो अनाया, वो जो क्या है मिराल है, उसके पास जा रही है ना, साइकिलिस्ट के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, कि मेरा मतलब मान तो फिर भी नहीं रही कि मुझे कोई भी मसला। उसकी दोस्त कहती है ना कि तू चली जाओ, तो सारे घर का माहौल उसकी माँ बेचारी लैला जुबारी बेचारी कहती है कि तुम्हारा बाप इतना सख्त था, सारा कुछ था, मैंने तुम बच्चों की वजह से कुर्बानी दी कि तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा, तो तुम इंसान, तो तू उन्हें की करने भी कोई मेरी गाल नहीं सुनती भी। इस ड्रामे का मुझे सबसे अच्छा पोर्शन बोला क्या लगा, जो उसके अनाया के माँ बाप का इतना अच्छा लगा। वो दिल करता है वो सारे जिनकी बेटियां ना उनकी शादी हो जाती है, वो उसको बार बार देखें। हनी वो इतना अच्छा लगता है, खामद अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, कि मतलब क्या वो रो रही होती है ना अनाया को याद करके, तो कहता हम जो हैं, वो कहता हम फिल्म देखने जाएंगे, तुम तैयार हो। पता चलते पे तू फटकार पना चाहना पे, तू जवान है ना, मैंने खुशी का इज़हार किया है। मैं बेवा माँ, मैं खुशी का इज़हार किया है। लगा कोई नहीं। वो ना इतना उसको कह रहा है, कहता है तैयार हो जो हम फिल्म देखने जाएंगे। कहती हैं 5 दिन रहेंगे इकट्ठे गुजार लेते हैं। चंगा है तेरा प्यो मार गया, तू भी मैंने 5 दिन चंगे नहीं गुजारन दे। तो वो कहता है हम ना इकट्ठे फिल्म देखने जाएंगे, कहती चाय बना जरी, कहता हम चाय, मतलब पता चल गया कि जैसे अगर वो गई है तो वो फील ना करे कि हम मिल के अच्छा टाइम गुजारें। दोनों की बहुत अच्छी मुझे बॉन्डिंग, मुझे सबसे मजे का ना इसमें दोनों मियाँ बीवी का जो था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे अच्छा लगेगा, जैसे ये चुड़ैल मिराल है ना, उस्मान भी नजर आएगा, खाली उधर चुड़ैलपना नजर आएगा। प्यार भी हो गया उससे, अपने पेशेंट से ना प्यार हो गया उससे। हो गया, हाँ प्रोमो दिखा रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ देख के हैं। हाँ अल्लाह बड़ा गलत बात है अपने पेशेंट से प्यार का इस तरह करना, गलत होता बिल्कुल अम्मा। दफा इंसान नहीं है ये मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आपको उससे खारिज भी कर सकते हैं आपकी उससे। अम्मा वो आपने इंसान के मसले मसाइल सुनने हैं, तो आप उसे प्यार के लो, गलत है बिल्कुल। जैसे टीचर और स्टूडेंट नहीं कर सकते ना, तो हुंदे ने टीचर स्टूडेंट प्यार करते, ब्याह भी हुंदे ने, तो शायद वो ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਾਸਫਰ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। नहीं ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। हो जा इमारत आ दे मान कुछ ना दसी कोई भी, मजा आंदे, मजा आएगा, सवार ड्रामा आगे जाके बहुत मजा आएगा। खैर आगे देखते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी दे, हसन अल्लाह सलामत रहे। चलो आई थिंक इससे अपना शो खत्म करते हैं। आपको मैं जल्दी से एक रिकमेंडेशन दे दूं इंग्लिश टीवी शो की। आज का शो है द पॉलिटिशियन। 2 सीजन से अभी इसका नया सीजन आया, अभी कोई 3-4 दिन हुए हैं। 7-8 एपिसोड्स हैं एक सीजन में, बहुत छोटे छोटे से एपिसोड्स हैं, मतलब छोटा शो है कि 7-8 एपिसोड्स हैं। और एक ड्रामा कॉमेडी है, जो मेन कैरेक्टर उसे प्रेसिडेंट बनने का शौक है। तो पहले सीजन में इलेक्शन हो रहे हैं स्कूल के, अपने स्कूल बोर्ड के लिए खड़ा हो रहा है। और बहुत ही कहने को कुछ मज़ेदार कहानी नहीं है, बट कैरेक्टर्स इतने मज़े के हैं। और जो रायन मर्फी का जो स्टाइल है, सारी डायरेक्शन का, कहानी बांधने का, वो बहुत मज़े का है। बहुत छोटा ड्रामा है, आप जल्दी ख़त्म कर लेंगे और बहुत आप इसको इन्जॉय करेंगे। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा आपको द पॉलिटिशियन। और आई थिंक इसी के साथ अपना शो हम ख़त्म करते हैं। मेरे सारे बच्चों को, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਵ ਯੂ।
हर वक्त मेरा दिल बाग बाग बाग, और आप लोगों के लिए हर वक्त दुआएं निकलती हैं। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मुझे इतना प्यार मिल रहा है। अल्लाह आप लोगों को इससे भी ज़्यादा नवाजे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे जितनी आप मुझे खुशियाँ दे रहे हो। लव यू। और इसी नोट पे शो खत्म हो रहा है। देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।